बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को सुप्रीम कोर्ट से इब्रार अस्तूरी का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सामने कुछ अहम मुकदमात की समाअत थी। खासतौर पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे हैं, वज़ीर आला पंजाब के हवाले में 2022 का जो मामला था, जिसकी बुनियाद पर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया था, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत थी। इस केस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से भी आपके सामने मामला रखूँगा। और आईनी बेंच के सामने एक और अहम मुकदमा था आज, वो था इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर वीडियो स्कैंडल्स के हवाले से। नाज़ेबा वीडियोज़ और ऑडियोज़ तस्वीर के हवाले से मामला था, जिस पर आज समाअत हुई आईनी बेंच के सामने। और इस पर बड़ी दिलचस्प जो है समाअत में रिमार्क्स आए हैं और वकील की जानिब से बड़े अहम मामलात उठाए गए, बड़े अहम जो है वो इश्यूज़ डिस्कस किए गए और जजेस की जानिब से भी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए हैं। ये मामला भी आपके सामने रखूँगा। और तीसरा मामला है, आज इंतहाई अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कुछ देर बाद होने जा रहा है। ये इजलास भी इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि तकरीबन 4 हाई कोर्ट्स में जजेस तैनात कर दिए गए हैं और अब ये आखिरी हाई कोर्ट है जिस पर जजेस की तैनाती होनी है। और तस्वुर ये किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और फिर जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की ज़्यादा मेजोरिटी होने की बुनियाद पर अपने मनपसंद जज तैनात करने में कामयाब हुए हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी ये तासुर दिया जा रहा है। और फिर आज जो परवेज़ इलाही केस में वकील थे, वो वकील भी जज की दौड़ में शामिल है लाहौर हाई कोर्ट के लिए। वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत कर रहा था। 10 मुकदमात केसेस के जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर थे। और इंतहाई अहम मामला था वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, जो हमज़ा शहबाज ने चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ इलाही को 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म पर काबली के वोटों के 63 का मामला आया था। 25 अरकान के वोट जो है वो काउंट नहीं किए गए थे, सीट कर दिए गए थे। उस बुनियाद पर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने थे, तो उस केस के फैसले को अ, शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमज़ा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी चैलेंज की हुई थी। तो आज अदालत की जानिब से जो है साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को दोबारा नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि आज समाअत के दौरान अदालती अमले की जानिब से ये बताया गया कि परवेज़ इलाही को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, ताहम उस नोटिस की तामील नहीं हो सकी थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने आज की समाअत के दौरान कहा, जो हमज़ा शहबाज के वकील हैं, उससे इस्तफसार किया, क्या इस केस में अब कुछ रह गया है? जिस फैसले पर आप नज़रसानी चाह रहे हैं वो आर्टिकल 63 ए वाले केस की बुनियाद पर था, जबकि आर्टिकल 63 ए वाला केस ही खत्म हो गया, तो अब इस केस में बचा ही क्या है? ये सवाल पूछा। तो हारिस अज़मत वकील हमज़ा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमज़ा के वकील हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब केस का फैसला अब भी बरकरार है। और ये वकील अज़मत जो है हारिस अज़मत, ये आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए जज के तौर पर भी इनका नाम रिकमेंडेड है। तो अदालत की जानिब से आज इस केस में परवेज़ इलाही को दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया और केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। इसके साथ साथ आईनी बेंच के सामने जो इंतहाई अहम मामला था, वो था इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, क्योंकि इस केस में रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से पहले ही एतराज़ात आयद किए गए थे और एतराज़ात के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त दायर की और फिर अदालत ने एतराज़ात समेत कमरे अदालत में लगाया था इस केस को। और आज एतराज़ात पर अदालत ने मामला सुना और फिर जो है अदालत की जानिब से इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी गई। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान दिलचस्प गुफ्तगू हुई है, रिमार्क्स हुए हैं जजेस की जानिब से, सवाल जवाब हुए हैं और वकील जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से बड़े खतरनाक इंकशाफात किए गए हैं। इनमें कितनी हक़ाइक़ है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आज जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अदालत के सामने वो पेश हुए और जब अदालत ने कहा कि इस मामले पर इंटरनल इंक्वायरी हुई है, तो उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी इंक्वायरी होती है वो काबिल भरोसा नहीं है। और मेरे पास कई केसेस इस तरह के आ रहे हैं और उसमें तलबा ब्लैक मेल हो रहे हैं, जबकि इस मामले के अंदर सेक्शन 354 ए देख लें, वो डायरेक्ट सजाए मौत में आता है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से इस दौरान कहा गया कि सेक्शन 354 ए का इस मामले पर इतलाक ही नहीं होता है। तो वकील जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, मेरी दलील यह है कि सेक्शन 354 ए में तरमीम करके इसका इतलाक इस तरह के मुकदमात में किया जाए। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम पार्लियामेंट को कानून
में तरमीम के लिए कैसे कह सकते हैं, जबकि मुतासरा फरीक की अदम मौजूदगी में कार्रवाई भी मुमकिन नहीं हो सकती। तो क्या कोई मुतासरा फरीक भी सामने आया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, कि इस मामले की एकेडमिक इंक्वायरी की गई है एक जज से, और फिर ये मामला अब खत्म हो चुका है। फिर सवाल पूछा क्या इस मामले के ऊपर कोई एफआईआर हुई थी या नहीं हुई थी, तो वकील जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हर मकाम पर कैमरे लगे होते हैं, पुलिस ऑफिशियल से जाकर टॉप ब्यूरोक्रेसी तक सबको खतरे में है। बहावलपुर की जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इस स्कैंडल में 5500 प्रिंट निकले, पूरे मीडिया समेत सोशल मीडिया पर, अखबारात पर यह खबर चली, और शायद एफआईआर भी हुई थी, और इसी बुनियाद पर ही एक मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ था। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इंक्वायरी में अगर कोई गलती हुई है तो इसका रास्ता भी मौजूद है, और जो मुतासरा अफराद हैं वो जाकर एफआईआर कराएं या दरख्वास्त दें, आप मुकदमा करें, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट लेकर आ जाते हैं। वकील जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस दौरान कहा, ऐसे केस में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग मुलविस होते हैं जो इंक्वायरी समेत किसी भी मामले में पेश रफ्त होने के हवाले से वो रुकावट पैदा करते हैं। इस पर जजेस भी जो है थोड़े से नाराज़ हुए और गुस्सा भी किया उन्होंने कि आप हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आते हैं, और आपने बिला वजह जो है ना, जिसका जो मुतासरा ही सामने नहीं है, तो आपने कैसे इस केस को जो है आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। हालांकि ये मामला तो लाहौर पंजाब का है, लाहौर हाईकोर्ट जाते, वहां से आपको रिलीफ मिलता, रिलीफ ना मिलता वहां पर पहला मामला जाता। जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा, इस दौरान इन तमाम मुकदमात में मुतासरा का सामने आना जरूरी होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस तरह की मुबीना वीडियोज़ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं बनाता, बल्कि मर्जी भी शामिल होती है। वकील जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, इस दौरान जब ये बातें हुई तो कहा कि एक सीनियर पुलिस, उन्होंने नाम नहीं बताया, कहा कि सीनियर पुलिस अफसर के घर उनकी बेटी का कत्ल हुआ और वो पुलिस अफसर कुछ नहीं कर सके, तो आम अफराद क्या कर सकते हैं इन तमाम तर मामला के ऊपर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या आपने आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया? ये लाहौर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार बनता है, मामला पंजाब का है तो पंजाब की ही अदालत में जाएगा, आपको इस केस में पंजाब से ही रिलीफ मिलेगा। इस दौरान वकील जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, ये सिर्फ पंजाब का केस नहीं बल्कि मुल्क में हर तरफ ये मामला चल रहा है, तलबा ब्लैकमेल हो रहे हैं और इस तरह की स्कैंडल्स बहुत ज्यादा मुबीना तौर पर सामने आ रहे हैं। इस दौरान जस्टिस मुर्शद दिलाली ने आखिरी जुमला कहा कि आपको इसके केस में न पंजाब से रिलीफ मिलेगा न सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। इसकी वजह यह है कि जब मुतासरा शख्स ही सामने ना हो, एफआईआर ही ना हो, फिर इस तमाम तर मामले के ऊपर इंक्वायरी भी की जा चुकी है, तो फिर कुछ भी नहीं आता। जब तक मुतासरा शख्स सामने नहीं आता कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसी बुनियाद पर मुर्शद दिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, वहाँ कहीं से भी आपको इस हवाले से रिलीफ नहीं मिल सकता। तो अदालत की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। ये तो आईनी बेंच के सामने मुकदमा थे। सबसे अहम मामला आज है सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी इस इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में आपको पता है कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होंगे, और जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल भी होंगे। इसके साथ वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ होंगे, अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान होंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान बार कौंसिल के एक मेंबर हैं वो होंगे। इसके अलावा हुकूमत के 2 मेंबरान, एक सेनेटर, एक कौमी असम्बली के मेंबर, इसी तरह पीटीआई के एक कौमी असम्बली के और एक सेनेट के मेंबर, फिर एक खातून है खुर्शीद बरोचा जो अक़लियती नुमाइंदगी करती हैं, स्पीकर की जानिब से उनका नाम दिया गया। तो ये 13 रुकनी कमेटी जो है आज लाहौर हाईकोर्ट में 10 जजेस के हवाले से एडिशनल जजेस की तैनाती के मामले पर गौर करेगी। अब इसमें तकरीबन 49 लोगों के नाम आ चुके हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, और इसके अलावा 45 वकला के नाम सामने आ चुके हैं कि उनके नामों पर गौर किया जाएगा। और इस तमाम मामले के अंदर, क्योंकि अदालतों में जजेस की तैनाती का मामला तकरीबन तकमील के मराइल में है, पहले पिशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इन 4 हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का मामला कंप्लीट हो चुका है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, और अब ये आखिरी हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट। आज ये भी मामला तकमील तक पहुंचेगा। उसके बाद 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए इजलास भी तलब किया गया है, और उसके लिए तमाम 5 हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस की फहरिस्त भी तलब की गई है। तो ये भी इंतहाई अहम मामला है। तो आज जो 49 जो लाहौर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस के लिए नाम आए हैं, उनमें 4 जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनमें नज़ीर भट्ट हैं, मोहम्मद अकमल खान है, जजीला असलम है और अबर गुल खान के नामों पर गौर होगा। जबकि जो 45 वकला हैं, 49 में से 4 सेशन जज और 45 वकला हैं, और उन वकला में अदनान शुजा भट्ट, अयान तारिक भुट्टा, अमरीन अनवर राजा, असद महमूद अब्बासी, असमा हामिद, बुशरा कमर, इसके अलावा इकबाल अहमद खान, सुल्तान महमूद, गुलाम सरवर, हैदर रसूल मिर्जा, हारिस अजमत, हसीब शुकुर पराचा, हसन नवाज मखदूम, हुमा एजाज जमान, खालिद इसहाक,
मलिक जावेद इकबाल वाई, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद, इसके अलावा हैदर अवान, मियाँ बिलाल बशीर, मुगीज़ असलम, मलिक मोहम्मद औरंगजेब खान, मोहम्मद जवाद जफर, मोहम्मद नवीद फरहान, नवाजिश अली पिरजादा, साजिद खान तनोली, साकिब जेलानी के नाम पर गौर होगा। इसके अलावा इजलास में मोहम्मद जुबैर खालिद, मुनव्वर इस्लाम, मुक्तदर अख्तर शब्बीर, मुश्ताक अहमद महल, नजब मुजम्मिल खान, नवीद अहमद खान, अहमद ख्वाजा, कादिर बख्श, कासिम अली चौहान, राफे जीशान जावेद, अल्ताफ, राना शमशाद खान, रिजवान अख्तर एवान, सबाद रिजवी, सलमान अहमद, समिया खालिद, सरदार अकबर अली, शगन एजाज, सैयद एहसन रजा काजमी, इंतखाब हुसैन शाह, उस्मान अकरम साई के नामों पर गौर होगा। ये 45 वकला हैं, 4 सेशन जज हैं और इन नामों पर गौर होगा। और आज 2 बजे इसका इजलास होगा और इस इजलास में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला जेर गौर आएगा। यकीनन देखते हैं कि इन 49 लोगों में से कौन से 10 खुश नसीब होंगे जो लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज बन जाएंगे, क्योंकि अदालतों में आपको पता है कि मुख्तलिफ अदालतों में जजेस पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। फिर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस, एक सिंध से, एक बलूचिस्तान से, एक लाहौर से, वो ट्रांसफर कर चुके हैं। उस पर पहले ही अदलिया के अंदर एक बहुत बड़ा जो है मसला पैदा हो चुका है। खासतौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जजेस को इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो खास तौर पर जो इस्लामाबाद के पहले के जो मौजूद जजेस हैं उन्हें ज़्यादा इतराज़ है और उन्होंने खत भी लिखे, उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकातें भी की, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भी कल जो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल दे दी है। और क्योंकि सीनियरिटी के मामलात भी आ रहे हैं और फिर ये एक तासुर भी दिया जा रहा है कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो फिर सीनियरिटी की बुनियाद पर डोगर साहब होंगे लाहौर हाई कोर्ट से जिनको लाया गया है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब को बनाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो देखते हैं कि इस तमाम तर मामले पर क्या होता है और आज इजलास के बाद कौन कौन से लोग लाहौर हाई कोर्ट के जज बनते हैं वो तफसीलात आएगी तो वो भी आपके सामने रखूंगा। मजीद सुप्रीम कोर्ट समेत हाई कोर्ट या अदलिया के हवाले से या सियासी मैदानों से जो भी खबरें आएंगी वो तमाम तर आप नाज़रीन से शेयर करता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।